फसलों में खरीफ, रबी और उसके बाद जायद की फसल होती है। इस समय आज मैं आपके बीच में खरीफ की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं कि हम लोगों ने इस साल आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा था और लगभग 107 लाख हेक्टेयर में हमारी पूर्ति हो रही है, जो 95% के करीब है। गत वर्ष 103 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 100 लाख के करीब हम पहुंच पाए थे। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों को समय से बीज, खाद और पानी मुहैया करने का संकल्प लेकर के काम किया। हम अवगत हैं कि यह साल सुपर एल नीनो का साल भी है और आशंका ये रही है कि उत्तर प्रदेश में औसतन बारिश गत वर्षों की तुलना में औसत जो वर्षा होती है उससे 15% करीब नीचे रहेगी। और इसलिए कृषि विभाग शुरू से ही जागरूक होकर के बीज उपलब्धता और फर्टिलाइजर की और सिंचाई विभाग ने पानी उपलब्ध करा करके किसानों को इस कठिनाइयों के बावजूद भी जो लक्ष्य था उसके करीब उसको हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और इस समय जो हमारी बीजों की उपलब्धता रही है 50% अनुदान पर हम लोगों ने इस साल खरीफ सीजन में 1,73,641 कुंटल बीज का विभिन्न क्रॉप का हमने उसमें वितरण किया, जिसमें इस वर्ष दलहन और मूंगफली, सोयाबीन और तिल की खेती को भी विस्तार दिया गया है। और इस दृष्टि से जो निःशुल्क मिनी किट भी हम लोगों ने, जहां 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराए, वहीं पर निःशुल्क बीज मिनी किट भी उपलब्ध कराया। दलहन का 9,893 कुंटल निःशुल्क मिनी किट 2,02,522 किसानों के बीच में वितरित की गई। इसी प्रकार तिलहन की 2,926 कुंटल बीज 93,632 किसानों के बीच वितरित हुई। और शी अन्न, ज्वार, बाजरा और सांवा का 5,671 कुंटल बीज 3,16,969 किसानों को, कुल 6,13,123 किसानों को 16,449 कुंटल मुफ्त बीज वितरित किया गया। 1,23,379 कुंटल बीज अनुदान पर उपलब्ध कराई गई। हमने जो अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वर्षा की स्थिति है, वह औसत वर्षा जून से और 26 जुलाई के बीच में 333.5 मिलीलीटर होती रही है। इस साल वो आज 28 जुलाई तक 250 मिलीमीटर है, जो लगभग 70% जो बारिश होना चाहिए 70% के करीब हम हैं। गत वर्ष इसी जुलाई की अवधि में 307.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, यानी 92.3% हो गई थी। अब इस साल की जो बारिश हुई है वो 28 जुलाई तक 75.75% हुई है, यानी औसत वर्षा से 25% बारिश कम होने के बाद भी किसानों ने इसमें मेहनत करी और हमारे विभाग ने और कृषि विज्ञान केंद्रों ने जो परिश्रम किया उसके परिणाम स्वरूप हमने अपने आच्छादन को पूरा करा लिया है।
अभी जो 11 जनपद ऐसे हैं जो सामान्य से अत्यधिक कम यानी 40% से लेकर के 60% तक ही बारिश हुई है, और 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ही न्यून बरसात बिलो स्कैनिटी वो हैं, जिसमें अमेठी, मऊ, अमरोहा, गाजियाबाद, शामली, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, भदोही हैं। इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो 100 मिलीमीटर से भी कम पानी बरसा है, और इसलिए हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ ऐसी परिस्थिति होगी कि सूखा या कम वर्षा के कारण खेतों की रुपाई नहीं हो पाएगी या बुआई नहीं हो सकेगी, वहाँ पर तोरिया के मिनी किट प्रारंभ में ही सितंबर महीने में लगा दिए जाएं, जो 70-80 दिन की फसल होती है। इसके लिए अपना पोर्टल प्रमाणित बीज के लिए भी खोल दिया है, और मिनी किट के लिए भी हम लोगों ने अपना बीज खोल दिया है, जिसमें 1000 कुंटल मिनी किट 1000 कुंटल तोरिया बीज बांटने का हमने लक्ष्य रख करके उसमें 600 कुंटल तो मिनी किट के रूप में निःशुल्क किसानों को प्रदान किया जाएगा, और 400 कुंटल पैकेट में उनको अनुदान पर दिया जाएगा। ये पोर्टल 2 जुलाई को खोल दिया गया वर्षा की असामान्य स्थिति को देखते हुए, और 17 अगस्त के बाद इसमें लॉटरी से उसका चयन होगा, ई लॉटरी से इसका चयन किया जाएगा। हमने रबी के सीजन में भी किसानों को कठिनाई न होने पाए, और इसके लिए अभी से आज हमने बैठक भी उसकी रखी है बीज की उपलब्धता के संदर्भ में। हमारे इसके लिए भी हम लोगों ने प्रमाणित बीजों के वितरण के लक्ष्य के मुताबिक हमने इस 10 जुलाई को पोर्टल खोल दिया, जिससे किसान अपना बुकिंग प्रारंभ करें, और ये प्रयास होगा हमारा कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में उनकी लॉटरी निकाल करके और समय से बीज उनको उपलब्ध करवा दी जाए। तो इस दृष्टि से कृषि विभाग यह कोशिश कर रहा है जिससे कि किसानों को कठिनाई नहीं हो सके। हमने दलहन के मिनी किट का लक्ष्य और तिलहन का 7,66,000 के करीब रखा है, जिसमें 36,475 कुंटल मुफ्त बीज किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। वो भी उनका पोर्टल खुला हुआ है, जो बुकिंग करेंगे वो उसको ई लॉटरी के माध्यम से वो पा सकेंगे। हम लोगों ने कृषि यंत्रों की बुकिंग भी प्रारंभ कर दी है, और इसका भी पोर्टल 20 जुलाई को खोल दिया गया है, और इस 20 जुलाई को तक जो हमारा पोर्टल खुला हुआ है, 20 जुलाई से खुला है, इसकी लॉटरी जो है वो 10 अगस्त को निकाली जाएगी। हमारी कोशिश है कि जो बजट जिस योजना के लिए किसानों के लिए आवंटित है, हम उसका 100% कैसे उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से इस साल कृषि विभाग ने यह एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। हमारा इस साल का फार्म मशीनरी बैंक का लक्ष्य 150 रखा है। कस्टम हायरिंग 150 जो फार्म मशीनरी बैंक है, इस पर 80% अनुदान दिया जाता है। 15 लाख तक के कृषि यंत्रों पर 12 लाख रुपए का अनुदान होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40% का अनुदान होता है, जो 1044 हैं, और एकल कृषि यंत्र 24,740 हैं, और 65% अनुदान पर एग्रीगेटर को दिया जाता है, जो कई फसल अवशेष के यंत्रों को सामूहिक रूप से एफपीओ बना के 4-5 एफपीओ काम करते हैं, उनको ये हम एग्रीगेटर के रूप में देते हैं। इस प्रकार से 25,900 कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे अनुदान पर। उनका अब तक 41,762 किसानों ने अपनी बुकिंग कराई है। यह भी ई लॉटरी के माध्यम से 11 अगस्त को खोली जाएगी हर जनपद के भीतर ब्लॉकवार। तो मैं चाहूँगा कि जिन किसानों की बुकिंग नहीं हुई है वो किसान भाई इसके भीतर अपनी बुकिंग करा लें, जिनसे उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हॉर्मोज और मध्य एशिया के संकट के बावजूद भी रासायनिक उर्वरकों की
पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराया जाना सुनिश्चित किया है। अनेक कठिनाइयों के बाद आप अवगत हैं कि कई हफ्ते तक हॉर्मुज का रास्ता बंद रहा, फिर भी भारत सरकार के प्रयासों से हमारे वेसल्स आए और आकर के और पर्याप्त मात्रा में हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच में 57,70,000 मेट्रिक टन हमें जो है वो 57,70,000 मेट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध हुई है 1 अप्रैल से लेकर के और 28 जुलाई के बीच, कल तक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों को वितरित किया गया है और अभी भी हमारे पास 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमारे पास उपलब्ध है। आप यदि फिगर चाहेंगे तो आपको लिखित फिगर हम दिलवा देंगे कि कितना जो है वो वितरण किया गया है। यूरिया 35,48,000 मेट्रिक टन अब तक उठ चुकी है। 20,26,000 मेट्रिक टन उठ गई है। DAP 4,04,000 मेट्रिक टन, NPK 1,45,000 मेट्रिक टन, SSP 2,18,000 मेट्रिक टन, MOP 25,000 मेट्रिक टन, यानी कुल मिला के 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों ने अब तक उसको खरीदा है। जो हमारे पास उपलब्ध है 54,52,000 मेट्रिक टन यूरिया आज की सवेरे की तारीख में उपलब्ध रहा है। 4,81,000 मेट्रिक टन DAP है, 4,91,000 मेट्रिक टन NPK है, 3,47,000 मेट्रिक टन SSP है और MOP 1,11,000 मेट्रिक टन है। इस प्रकार से 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध है सहकारिता और निजी क्षेत्र दोनों को मिला करके। बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं यह किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्हें धैर्य रख करके और अपने यहाँ बीज लेना चाहिए, फर्टिलाइजर लेना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि जहाँ पर 1500 के करीब सहकारी समितियाँ